नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? मनुष्य को क्रोध सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो अपनी मनचाही वस्तु को जब प्राप्त नहीं कर पाता और उस वस्तु की प्राप्ति में कोई जब रुकावट बनकर खड़ा होता है, कोई उसे समझाने लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तब उस व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, नाराज होता है, उससे लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाता है, क्योंकि उसे आत्मसम्मोहन हो जाता है। वो आत्मसम्मोहित हो जाता है, किसी की बात उसे नहीं सुनाई पड़ती, जो वस्तु उसके दिमाग में रहती है उसी की तरफ उसका ध्यान रहता है। मित्रों, आप जानते हैं किसी भी प्रकार का विकार आंखों से ही उसका जन्म होता है। हम वासना में किसी चीज को आंखों से देखते हैं, उसके प्रति हमारे अंदर लालसा बढ़ती है, उस वस्तु को पाने की चेष्टा करते हैं, उसके लिए तमाम प्रयत्न करते हैं, और उस प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई बाधा बनता है तो उस पर हमें क्रोध आता है। क्रोधात् भवत् सम्मोहः, क्रोध से सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात वो व्यक्ति आत्मसम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृत विभ्रमः, और जब वो सम्मोहित हो जाता है तो उसकी स्मृति भ्रम में पड़ जाती है। अस्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश हो जाने से उसका बुद्धि और विवेक चला जाता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वो व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, क्रोधी व्यक्ति जो है वो अहंकारी होता है। और अहंकार का दूसरा नाम होता है डर। अहंकारी व्यक्ति डरता बहुत है। वो डरता सिर्फ इसलिए है कि कहीं मेरे ढोल में पोल लोगों को नजर ना आ जाए। वो दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, दूसरों से यह सुनना चाहता है, करे आप तो ईश्वर हो, आप तो भगवान हो, आप ना होते तो हमारा ये काम ना होता, आपने मेरा काम कर दिया, ईश्वर से ऊपर भी होकर आपने मेरा काम कर दिया, ऐसी बातें वो सुनना चाहता है। लेकिन बंधुओं, मेरा कहना यह है कि यदि आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो किसी से प्रशंसा करवाने की कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे कोई आपकी प्रशंसा करे, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना मैं क्या हूं। मैं किसी के प्रशंसा का मोहताज नहीं हूं, अर्थात कोई मेरी प्रशंसा करे ये लालसा कभी यदि व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा तो उसके अंदर नहीं आएगी। शास्त्रों ने कहा है कि अहंकार का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे अहंकार का सर्वथा त्याग नहीं करना चाहिए। मित्रों, कहीं कहीं अहंकार होना आवश्यक है। अहंकार कहां होना आवश्यक है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे एक दृष्टांत है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब सुतीक्षण ने भगवान की उपासना की, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। जब सुतीक्षण के सामने
प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, माता जगदम्बा की अवतार थी मैया सीता, और शेषनाग के अवतार श्री लक्ष्मण जी महाराज। जब तीनों लोग सुतीक्षण के सामने पहुंचे, सुतीक्षण ने अगस्त ऋषि से कहा था कि मैं एक दिन प्रभु को आपके सम्मुख लाकर खड़ा कर दूंगा। आज प्रभु जब सामने आए तो प्रभु ने सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण कुछ मांग लो। सुतीक्षण ने कहा, क्या मांगे प्रभु? आपका दर्शन चाहिए था, दर्शन हो गया, मांगना क्या है? प्रभु ने कहा, नहीं सुतीक्षण, मेरा दर्शन अमोघ है, मांगो। सुतीक्षण ने कहा, प्रभु मैं मांगूंगा कुछ नहीं। और क्या मांगू प्रभु? नाथ न मांगू बर कछुआना, मैं दूसरा बर चाहता ही नहीं, आपको चाहता था, आपके दर्शन चाहता था, आपके दर्शन हो गए, कामना सफल हो गई प्रभु, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, रे सुतीक्षण, मेरा आना तो सफल करो। जब मुझे सामने पाते हैं लोग तो तमाम तरह के वरदान मांगते हैं। आपके मन में भी जो इच्छा है मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। सुतीक्षण ने कहा, प्रभु यदि आप इतने प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जो आपके यहाँ व्यर्थ पड़ा रहता है वही आप हमको दे दीजिए। जिसका कोई उपयोग आपके यहाँ नहीं है वही चीज हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा, और मेरे यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो व्यर्थ पड़ी रहती है सुतीक्षण? कहा रहती है प्रभु। कहा कौन सी ऐसी वस्तु? कहा प्रभु अभिमान, अहंकार, उसका उपयोग कभी आप करते नहीं। आप कभी घमंड करते नहीं, बल्कि जो गर्व करते हैं, गर्व ही आपका आहार होता है। तो वही गर्व हमें दे दीजिए, घमंड दे दीजिए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए व्यंग में कहा, सुतीक्षण कम अभिमानी हो क्या? इतनी देर से मैं आपसे कह रहा हूं कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, आप बार बार ये कहते जा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभिमान नहीं तो क्या है? ये अभिमान ही तो है। सुतीक्षण ने कहा, अरे प्रभु ये तो मेरा अभिमान है, मुझे आपका अभिमान चाहिए प्रभु। महाराज सुतीक्षण ने प्रभु से अभिमान मांगा। हर व्यक्ति को अभिमान होना चाहिए सिर्फ दो चीजों पर। एक हमारे प्रभु के जैसा, हमारे इष्ट के जैसा दूसरा कोई इष्ट नहीं है। दूसरा हमारे गुरु के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। इन दोनों पर घमंड करना चाहिए, अपने इष्ट पर और अपने गुरु पर। लेकिन जिस अहंकार से, जिस घमंड से किसी को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान पहुंचता हो, आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हानि होती हो, उस घमंड का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, उस अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, अभिमान और स्वाभिमान में बहुत थोड़ा सा अंतर है। यह काम मैं कर सकता हूं, यह मेरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। यह काम मैं ही कर सकता हूं, यह अभिमान है। वाक्य वही है मित्र, लेकिन सिर्फ एक ही शब्द उसमें जुड़ा, मैं ही कर सकता हूं। वो पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य अभिमान में बदल गया। और जब तक
कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि इस काम को मैं कर सकता हूं, तो उसे कहीं ना कहीं से प्रभु का सहारा होता है। लेकिन जब उसके अंदर यह जाता है कि मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो प्रभु से दूर हो जाता है, क्योंकि वो खुद प्रभु बनने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो गई और खुद प्रभु चाहे अभिमान में, आडंबर में, किसी भी तरीके खुद प्रभु बनने लगा, तो प्रभु उससे दूर चले जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। जितने छोटे, सबसे छोटे बन जाइए, सबके सामने छोटे बनकर ही प्रस्तुत होइए। सम्मान मिलता जाएगा, लोग अपना समझते जाएंगे, लोग आप पर बलिहारी होते चले जाएंगे। लेकिन जहां आपके अंदर ये आ गया कि मैं प्रभु हूं, मैं ही जो चाहता हूं वो होता है, मैं जो चाहता हूं वो कर डालता हूं, जो चाहूंगा वो कर डालूंगा, तो प्रभुता से प्रभु दूर। जिस दिन आप प्रभु बन गए, उस दिन प्रभु आपसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु समझ जाते हैं कि मेरी आवश्यकता इसे है नहीं, क्योंकि ये तो खुद प्रभु बन गया, तो मेरा यहां से चला जाना ही ठीक है। बस प्रभु आपसे फौरन दूर हो जाते हैं। और दूसरी बात, यदि किसी से कोई चीज प्राप्त करना है तो आप छोटे बनकर ही प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बनने पर अगला वो चीज आपको नहीं देगा जो चीज आप चाह रहे हैं, चाहे कोई गुरु महात्मा हो, अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, बड़े बुजुर्ग, बड़े मित्र हूं, उनके सामने छोटे बनकर आप प्रस्तुत होंगे तो आप जो चाहेंगे उनसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनसे बड़े होकर उनके सामने पहुंचे, तो महात्मा जी के अंदर आपके प्रति एक चिढ़ होगी। और वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, जो देना भी चाह रहे थे वो नहीं देंगे। दूसरी बात मित्रों, कभी आपकी बात को जब कोई ना सुने तो वहां से हट लेना ही आपके लिए हितकारी होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही बात को ऊपर रखता है, वो आपके समक्ष खड़े होकर बात करना चाहता, तब भी आपको वहां से हट लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मूर्ख प्रकृति के होते हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं, बस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तरह तरह से उस बात की पुष्टि करने का रास्ता ढूंढते हैं, अपनी बात को पुष्ट करने का। मूर्ख प्रकृति के लोग होते हैं। एक महात्मा जी थे, भागते हुए जा रहे थे, उस गांव के लोग उन्हें पहचानते थे, उनके पीछे दौड़े, अरे कि रुकिए महात्मा जी, आप तो वही महात्मा हैं जो मिट्टी को छू लेते हैं सोना हो जाता है। कहा हाँ हाँ मैं वही हूं, लेकिन मुझे जाने दो। भाग रहे हैं, फिर पीछे कुछ लोग दौड़े, अरे कहा महाराज आप मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं, आप वही महात्मा है ना? कहा मैं वही हूं, लेकिन मुझे जाने दो। तो कहा फिर भाग क्यों रहे? तो कहा अरे एक मूर्ख पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए भाग रहा हूं। तो मूर्ख से पूरा बात नहीं करना चाहिए, भागना चाहिए, क्योंकि उसे आता जाता कुछ नहीं, केवल आपको परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा और कुतर्क पेश करेगा आपके साथ। तो कुतर्क का जवाब नहीं होता। तर्क तो आपको ज्ञान देता है, लेकिन कुतर्क आपको अज्ञान देता है, अज्ञान में ढकेल देता है। जो आपके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान भी रहता है, उसे अज्ञान में बदल देता है। तार्किक व्यक्ति महत्व रखते हैं, लेकिन कुतार्किक जो तर्क नहीं करते, कुतर्क करते हैं, वह सबके लिए दुखदायी होते हैं।
तो मित्रों, अपने आचरण को सही रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, अपने गुरुजनों का आदर करें, क्योंकि महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है कि चारि पदार्थ करतलता के और गुरु पितु मातु प्राण समझा के। जिन बच्चों के माता पिता या जिन व्यक्तियों के माता पिता और गुरु उन्हें प्राणों के समान प्रिय होते हैं, वे संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिस पर हठात अधिकार ना कर लें कि ये मेरी है, मुझे दे दो। ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं होती जिस पर उनका हठात अधिकार ना हो, उसे ले ना ले, हट करके ले लेते हैं। इसलिए गुरु का, अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इस कथा को शेयर करें। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।